आइए सेनापति, किस हाल में हो? सही हो, कोई बात नहीं। देखिए रोइए मत, आज महाराज का आदेश हो गया है। महाराज के आदेश से तुम्हें पूरे 20 साल हो गए और महाराज के आदेश से तुम्हें जेल से रिहा किया जाता है। आइए हम तुम्हारी हथकड़ी खोल दें और आप जेल से रिहा हो जाइए। चौकीदार, चौकीदार, गेट उठाओ, गेट खोलिए। आइए आइए सेनापति, लेकिन देखिए महाराज जी के आदेश से तुम आज रिहा हो रहे हो और महाराज का ही आदेश है कि तुम वापस इस चुनारगढ़ राज में अपनी शक्ल नहीं दिखाना। सिपाही, हाँ जी, चुनारगढ़ राज में रखा ही क्या है? सब कुछ तो मेरा खत्म हो गया है। हमको भी नहीं आएंगे चुनारगढ़ राज, शक्ल दिखाना नहीं। तो जा सकते हैं, जा सकते हो, निकल जाओ, जाइए जाइए जाइए। ठहरो, इधर आओ, इधर आइए। ये रहा महाराज का आदेश कि चुनारगढ़ राज में वापस नहीं आओगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम वापस आओगे। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर वापस नहीं आओगे तो अपने पत्नी के कातिल को नहीं पाओगे। क्या कहते हो तुम? जी, इसलिए कि आपके पति पत्नी का कातिल इसी चुनारगढ़ राज में कहीं घुसा बैठा है, इसलिए आना तो मुझसे जरूर मिलना। बिहारी लाल, हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ ठीक। कि इस चुनारगढ़ राज जब हम आएंगे हाँ तो तुमसे अवश्य मिलेंगे। हाँ, मुझसे जरूर मिलना। ठीक ठीक ठीक, जाइए। यार बताओगे तो हम यही नहीं बताए थे कि सेनापति जी तुम्हारे पत्नी के कातिल कोई नहीं, वही साला खौराहा, लेकिन वही वत्ती बतिया का रात रहे कि हद न हो नहीं, हमें इज्जत बधावा बोल दिए। रहो साले चोर, बताओ तुम्हें, लेकिन सेनापति अगर वापस आएंगे तो तुमका हम पिलवाओ, मौके का इंतजार है। अब सेनापति जी को छोड़ दिया और मंत्री कृपाल सिंह तुम्हारे मौत के गड्ढा खोल चल है, खाली तुमका 1 क्विंटल लकड़ी के इंतजाम करे, मरे नहीं कि तुमका हम भूजा नहीं। ये मरी है जरूर, यही साला चोर खौराहा कि मरी है जरूर, कृपाल मरी है जरूर, और लगनिया लगो राम मिली है जरूर, लगनिया लगो। बीस साल की सजा पूरी कर चुका और महाराज के आदेश अनुसार हमारी रिहाई की गई है। और महाराज का ये आदेश है कि हम ये सिगम चुनारगढ़ को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन पहले इस चुनारगढ़ राज को छोड़ने से पहले ही हम चल दूंगा अपने दोस्त के पास, बीरा सिंह की हवेली पर, क्योंकि अपने बेटे को हम बीरा सिंह को सौंपे थे। आज मेरा बेटा सयाना हो गया होगा, अपने बेटे को साथ ले लूंगा
और दूर कहीं चला जाऊंगा और अपनी जिंदगी का एक नया निर्माण करूंगा। चलो मेरा सखी हवेली। अरे ये चूनर तो मेरी सुंदरी की है और ये चूनर इन झाड़ियों में पड़ी हुई है। ये चूनर सुंदरी आज के बाद इस चूनर को अब मैं अपनी सीने से लगा कर रखूंगा। अब चलूं वीरा सिंह की हवेली। आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ का मैं जमींदार महाबली सिंह। इतनी बड़ी रियासत है, अभी तक मैं रियासत की तरफ गया था, आज मैं बंगले पे आया हूँ अपनी हवेली पे। बैठ कर थोड़ी देर हम बीड़ी पियेंगे। है बढ़े आवाज नहीं उठाना, ठीक? ये जो चद्दर उड़ रहे हो ना, वो चद्दर के अंदर गोली चला दे। जुड़ा लिया जो ने तुमका दौड़ा के मारा भाई। बहुत परेशान कर आए गए ना भाई ने तुम्हें अम्मा को जमनी तरफ पकड़ कर। कौन है? आइए जहाँ आपका स्वागत है। तो आज महाबली ठीक हो? हम ठीक हैं, आप ठीक हो? हाँ ये सब कैसे ही क्या हुआ? सब कुछ बताएंगे महाबली, लेकिन पहले तो एक काम करो, जाओ और हमारे दोस्त से ये बता दो कि तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। जाइए बता करके आइए प्लीज। जाओ ना, क्या बात है, क्यों उदास हो गए? अरे बता करके आओ, हमारे दोस्त से भाई मुलाकात कर लें। हमें पता नहीं कि आपके दोस्त हैं कहाँ। क्या? हमें पता नहीं। पता नहीं? अच्छा समझ गया। कहीं गए हुए हैं किसी रिश्तेदारी? क्यों? हम ये भी नहीं बता सकते। अच्छा उनका फोन नंबर तो होगा ना? मुझे तो फोन नंबर नहीं, नंबर भी नहीं है। नंबर भी नहीं? कोई उनका नंबर हमारे बता करके भी नहीं गए? हमें बता कर भी नहीं गए। अच्छा कितने दिन हुए गए? बहुत दिन हो गए। कितने दिन? उनको हो गया 20 साल। 20 साल? 20 साल से नहीं है और यहाँ पे देखभाल मैं करता हूँ। ऐसा कुछ आप रुकिए, मैं चाय वाय लेकर आता हूँ। सोचा था कि अपने बेटे को साथ में लेकर नई जिंदगी जिएंगे हम, लेकिन ये भी मेरा सपना दूर हो गया। अब से मेरी जिंदगी बची है, क्या है जिंदगी?
अब क्या करें क्या न करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो दुनिया खत्म हो गई, मेरे परिवार इस शोल्डर में दाग लगे हुए हैं, 3 दाग इस शोल्डर में, ये दाग समझ गया। इस शोल्डर में 3 दाग हैं, लेकिन ये मुझे संकेत दे रहे हैं कि इस राज के अंदर हमारे 1-2 नहीं बल्कि 3 दुश्मन हैं, और अब तीनों दुश्मनों को मिटाऊंगा, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। क्योंकि ये चूरन में जो दाग लगे हुए हैं तो कोई ऐसे दाग नहीं, बल्कि दुश्मनों के खून से इन दाग को साफ करूंगा। इन दागों को दुश्मनों के खून से साफ करूंगा। और आज जहां पे मैं अपने बेटे को छोड़कर गया था, आज इसी जगह से मैं अपना नाम बदल देता हूं। आज के बाद मेरा नाम डाकू लहना सिंह होगा। डाकू लहना सिंह बन करके दुश्मनों को ढूंढना होगा, क्योंकि ये जो है चोनर में 3 दुश्मनों के नाम हम रख चुके हैं। पहला दाग किसी और के नाम का नहीं, बल्कि ये पहला दाग महाराज सत्यजीत सिंह तेरे नाम का है। महाराज सत्यजीत सिंह, ये पहला दाग तेरे नाम का है, तेरे। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो सत्यजीत सिंह तू ही है। क्योंकि कागज के टुकड़े को पढ़ा और बगैर सोचे समझे हुए तुमने हमें 20 साल की सजा सुना दिया, बगैर वक्त लिए हुए। इसीलिए सम्राट सत्यजीत सिंह सबसे बड़ा दुश्मन तो। और दूसरा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि मंत्री कृपाल सिंह है। मंत्री कृपाल सिंह तो है, क्योंकि सुंदरी की लाश का निरीक्षण तूने किया था और कागज के टुकड़े को एक ही जगह से बरामद किया था। यानी कि तुझे मालूम था पहले से कि कागज का टुकड़ा इसी स्थान पर है, तभी तो कागज के टुकड़े को बरामद कर लिया। जाने इसीलिए दूसरा दुश्मन कृपाल सिंह तो है। और तीसरा दुश्मन, अरे तीसरा दुश्मन और कोई नहीं है, जो मुझसे कहा करता था कि हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि भाई भाई हैं, और मेरे ऊपर आफत पड़ी। पहले तो मेरी सुंदरी को मार दिया, उसके बाद मेरे बेटे को मार दिया और मेरे निकट से चला गया और मुझसे मिला तक नहीं। इसीलिए तीसरा दुश्मन जमींदार पीरा सिंह तो है, तो है तो। ये लहना सिंह सौगंध खाता है, जहां पर जिगर के टुकड़े को छोड़ा था, मुझे सौगंध है मां भवानी की। बिता दूंगा हराम जादो तुम लोगों को, क्योंकि चूनर में लगे दांत जो, अरे चूनर में लगे दांत जो, अभी इनको मिटाऊंगा और सिकम चुनार करके अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा और लहना के ही नाम से, लहना के ही नाम से जलेगा अर्श पे चिराग
और कृपाल सेन तेरे ही खून से ये दाग होंगे साफ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां भवानी। जेल, इसी जेल में तुम्हें रहना है, इसी जेल में तुम्हें खाना और पानी सब मिलेगा। मैं चलती हूँ, बाय। मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर की, उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर की, नीचे नजर की मार मेरे वो की, मुझको पिला दो जाम बाहों में उठा कर, ताशी को अपने अपने नाराज की। देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ। आधी रात गए तुम आई हो इस जेल के अंदर मुलाकात करने, शर्म नहीं आई तुम्हें? अफसोस यहाँ भी हुए दर पे सिए कदम, अफसोस यहाँ भी हुए दर पे सिए कदम, और इस तथ्य की वारिस तुझे आई नहीं शर्म। इस तथ्य ईमान का सौदाना तलबगार कीजिए, ईमान का सौदाना तलबगार कीजिए, और खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। पुजारन तुम्हारी सजन बन गई, इस कदर प्यारे मुझको आजमाइए। तो डाल कर जेल में मुझको अजनबी प्यार का गीत आकर सुनाने लगी, इससे बेहतर मुझे डार पे दो चढ़ा, दिल जले को यहाँ आ जलाने लगी, इससे बेहतर मुझे। मोती, चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे नाराज हो? हम तुमसे नाराज नहीं, बस चली जाओ यहाँ से बस। चलो ठीक है, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, आज से मैं तुम्हें रिहा करती हूँ। अब यहाँ से जा सकते हो, हमने आपको रिहा कर दिया। आपने हमें रिहा कर दिया? हाँ। कभी गुस्से में होती है तो अंदर कर देती, और कभी बहरहाल जान बच्ची लाखों पाए। अच्छा सैजादी साहिबा, अब मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया करूं? चलते हैं हम, खुदा हाफ़िज़। जाइए। ठहरो मोती,
जाने से पहले सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? क्या क्या हमेशा? हमेशा भिक्षा लेने के लिए। नहीं नहीं, वो क्या है, सोच रहे हैं कि एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है और आप हमेशा की बात करती हैं। देखिए मेरे बस की बात नहीं। मैं वादा करती, जुबान देती कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। देखिए आप परेशान करती हैं। जुबान दे रही हूँ, वादा करती हूँ कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। अच्छा, मतलब आप वादा करती हैं कि प्यार की बात नहीं करेंगी? नहीं करूंगी। आप हमें परेशान तो नहीं करेंगे? कभी नहीं। तब तो ठीक है भाई, अगर आप ये वादा करती हैं कि हमें परेशान नहीं करेंगी, प्यार की बात नहीं करेंगी, तो हम भी आपको जुबान देते हैं कि हम रोज आपके पास आएंगे भीख लेने के लिए। आओगे ना? आएंगे, जा सकते हो। अच्छा सब खैर। ठहरो मोती, ये मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता कि मैं तुम्हें कुतूर छोड़ आऊं। नहीं नहीं भैया नहीं, देखिए अब इतनी बड़ी मेहमान नवाजी मत कीजिए। क्या हुआ? अरे ये रात का वक्त है, रात का वक्त किसी को कहीं छोड़ने जाने का नहीं होता, बल्कि अपने अपने बिस्तर में आराम करने का होता। लेकिन ये मेरा दिल कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे कभी कभी दिल की नहीं बल्कि दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं रास्ते चली आऊंगी। देखिए आप पैदल कहाँ परेशान? मैं चलूंगी। ये तो आपकी जिद है भाई। वही समझिए, लेकिन मैं चलूंगी। चलोगी? चलो अच्छा भाई, अगर जिद ही करती हो तो थोड़ी दूर छोड़ आओ। हाँ चलो। लेकिन हाँ, थोड़ी दूर छोड़कर वापस लौट आना। हाँ नहीं तो रास्ते में जिद करो थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते चली आऊंगी। अच्छा चलिए। आइए फिर आइए।